बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। सिक्योरिटी के इदारों को जो उनको ब्लिटल करता है, ही इज एक्चुअली फ्रेंड ऑफ एनिमी एंड ही इज एनिमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट। सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान का दुश्मन, मुट्ठी भर दहशतगर्द मुल्क को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब, कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं, दहशतगर्दों का जल्द खात्मा कर देंगे। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल हैं। चाहता हूं तारकीन वतन दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। एक सूबा आगे है या 2 सूबे आगे और 2 पीछे हैं तो मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं, वो 1 या 2 सूबे की तरक्की है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौड़ में सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह। सूबों की तरक्की यकसा लाजिम व मलजूम, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तलबा को चीन भेजने का पहला मरहला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा, IMF प्रोग्राम के लिए भरपूर मदद की। सऊदी अरब, चीन और UAE पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करने पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर, कहा चीन की ज़राई तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तानी तलबा दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा करे। देहात में कारोबार के बेपनाह मौके मौजूद हैं। नौजवान बाबू नहीं एंटरप्रेन्योर बने। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीनी सफीर का तकरीब से खिताब, का सदर शी जिनपिंग हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। CPEC में $24 अरब की सरमायाकारी हो चुकी, रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है। फितने को लोगों ने पहचान लिया। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। तरक्की का दौर शुरू हो चुका। 1 साल में हालात बदल गए। अब किसी को डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। महंगाई कम, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, स्टॉक और मुआशी रेटिंग बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा रमजान अल मुबारक में घर घर इमदाद तकसीम की गई। सरकारी अस्पताल में इलाज मुआलजे पर कोई समझौता नहीं होगा। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करने पड़ते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बड़ी खिदमत है। पंजाब एपेक्स कमेटी का रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को सजाए मौत देने का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मौसर बनाई जाएगी। किसी भी मुसल्ला या जराइम पेशा गिरोह को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कलअदम तंजीमों की फंडिंग रोकने के लिए मालियाती निज़ाम की कड़ी निगरानी का फैसला। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। मुजाहिरे करने वाले किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज कहाँ करना है ये हुकूमत तय करेगी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 टोक पैगाम, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलोचिस्तान के अवाम को देने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर तिजारत शाम कमाल ने कहा कुछ लोगों को बलोचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। सूबे में तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। खालिद मक्सी बोले मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है।
बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूम लकपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस अब रैलियां निकाली जाएंगी। सरदार अख्तर मिंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 अप्रैल को BNP सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब। आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर नामंजूर। सिंध हाई कोर्ट बार के वकला ने धरने का ऐलान कर दिया। जुमे को सिंध और पंजाब के रास्तों को ब्लॉक करने का प्लान। बबलू और शिकारपुर के रास्तों पर एहतजाज होगा। नोटिफिकेशन की वापसी तक धरना जारी रहेगा। सदर बैरिस्टर सरफराज का इंतबाह। नौशेर फिरोज प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल। मुजाहिरीन का वफाकी हुकूमत से मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के चंद इलाकों में हीट वेव का खदशा। 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। लाहौर में पारा 38 डिग्री को छू गया। 18 और 19 अप्रैल को हल्की बारिश का इम्कान। फैसलाबाद में गर्मी के बायस डायरिया के केसेस बढ़ने लगे। रोजाना 500 से ज्यादा बच्चों की इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल आमद। बानी PTI की जमानत कबलस गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें गैर मौसर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मुकदमा 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। बानी के वकील की मुवक्किल से मुलाकात की इस्तदा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। केस की आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम कक्कड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। FIA की गुजरांवाला, मंडी बाउद्दीन और नौशहरा वर्का में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। उम्रे की आड़ में भीख मांगने वालों के गिरद भी शिकंजा सख्त। रवां साल 221 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 26 एजेंट्स की निशानदही, सिर्फ 2 ही पकड़े जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला सतह मुज़ाकरात का आज से आगाज। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द काबुल पहुंच गया। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मुआशी ताउन समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात पर बातचीत होगी। बहिरा रोम, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का कब्रिस्तान। 10 बरस में 3,500 बच्चे निकल गया। रोजाना एक बच्चा समंदर में हलाक या लापता होता है। यूनिसेफ के खौफनाक दादशुमार जारी। अक्सर जंग और गुर्बत से फरार की कोशिश में हलाक हुए सिर्फ 17% बच्चे जिंदा यूरोप पहुंचते हैं। ट्रंप इंतजामिया का आजाद मीडिया पर एक और वार। सहाफती इदारे रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग सदर ट्रंप की कवरेज करने वाले इदारों की फहरिस्त से खारिज। सिर्फ मनपसंद सहाफियों को ही रसाई मिलेगी। APP पर सदर बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगाई थी। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 51,000 से तजावज़ कर गई। बमबारी के बाद हमास से गिरफ्तार कैदी एडन अलेक्जेंडर की हिफाजत करने वाले ग्रुप से राबता मुनक़ते। तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने उस मकाम को निशाना बनाया जहां फ़ौजी को रखा गया था। इसराइली पासपोर्ट पर मालदीव में दाखिला ममनू। सदर मुइज़ो ने इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। और PSL 10 के सुपर मुकाबले लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त दे दी। 202 रन के ताक़ुब में कराची की टीम 136 रन पर ढेर। शाहीन अफरीदी और रशीद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। फखर समान ने जारहाना 76 और डरल में चलने 75 रन स्कोर किए। आज मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोर का जोड़ पड़ेगा।